जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में खैर विधानसभा से 78,000-75,000 वोटों को लेकर के विजयी हुआ, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि वो 1491 वोट से हारा तो वो केवल अन्नू आजाद की वजह से? ऐसा नहीं है। उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बाद भी वो प्रत्याशी खैर विधानसभा से हारा। बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बन चुका है। किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं केवल भाजपा में था, भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगा। वैश्य समाज का वोट बीजेपी को मिलता है, ठाकुर समाज का वोट बीजेपी को मिलता है, अन्य बीसी जाति जितनी भी हैं, चाहे वो बघेल हैं, चाहे वो प्रजापति हैं, चाहे वो नाई हैं, चाहे वो धीमर हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हैं, चाहे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की 9 सीटों पर आगामी 13 तारीख को चुनाव होना है और इस वक्त जो है प्रत्याशियों ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एड़ी से चोटी तक के जोर लगा दिए हैं और साथ में उनके समर्थक भी कहीं ना कहीं रात और दिन उन्हें जीत दिलाने के लिए एक कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं खैर के अन्नू आजाद जी। आपको हम बता दें कि अन्नू आजाद जी पूर्व में चेयरमैन प्रत्याशी भी रहे और इनका जो है ब्राह्मण समाज की हम बात करें या फिर हम वैश्य समाज की हम बात करें तो दोनों ही समाज में अपनी एक अलग पकड़ है और अपनी एक अलग छवि है। आजाद जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से आज का जो माहौल देखने के लिए मिल रहा है चुनाव का, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बन चुका है। माननीय ठाकुर जयवीर सिंह, मैं बता दूं आपको, पिछले 4 दिनों में मैंने भाई साहब के साथ लगभग 75 गांव में हम लोग गए हैं और एक तरफा, चाहे वो ठाकुर, ऐसा नहीं है कि जयवीर सिंह केवल ठाकुर लोगों में जा रहे, नहीं, भाई साहब जयवीर सिंह का इतना अच्छा प्रभाव है यहाँ पे और ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, बघेल, हरिजन, कुशवाहा, धीमर, प्रजापति, नाई, जाट, ठाकुर, आप ये मान के चलें कौन सी ऐसी बिरादरी है जिसका जन समर्थन और सुरेंद्र दिलेर को नहीं मिल रहा है। बहुत भारी बहुमत के साथ सुरेंद्र दिलेर चुनाव को जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आजाद जी, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, देखने के लिए मिला कि आप भाजपा से अलग रहे और बसपा प्रत्याशी का आपने खुलकर समर्थन किया, उनके लिए जनसंपर्क किया, प्रचार प्रसार किया, लेकिन अब दोबारा से आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और सुरेंद्र दिलेर का लगातार आप साथ दे रहे हैं, रात और दिन हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार में उनके साथ जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का कोई प्रचार नहीं किया था, बल्कि मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे दोस्त हितेंद्र उपाध्याय, बंटी भैया मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उनके लिए मैंने प्रचार किया था और मैंने आज तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। मैं केवल भाजपा में था, भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगा और इसके सर्टिफिकेट के लिए मुझे किसी नेता की या उसकी आवश्यकता नहीं है कि वो मुझे सर्टिफिकेट दें कि हाँ भाई अन्नू आजाद जी आप पार्टी में हो, आप पार्टी में नहीं हो। और वो जो व्यक्तिगत मेरी बात थी, और आपने देखा होगा मेरी अकेले की व्यक्तिगत छोड़िए, जो प्रत्याशी पिछले चुनाव में खैर विधानसभा से 78,000-75,000 वोटों को लेकर के विजयी हुआ, तो क्या आप ये मान के चलते हैं कि वो 1491 वोट से हारा तो वो केवल अन्नू आजाद की वजह से? ऐसा नहीं है। उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध इतना ज्यादा था कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बाद भी वो प्रत्याशी खैर विधानसभा से हारा। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूं और हमारे सब नेतागण समझते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को खैर विधानसभा से लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। आजाद जी, जिस तरह से खैर जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं ना कहीं जाटों की जो वोट होती है बड़ी निर्णायक होती है, रहा लोकसभा का, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से भाजपा प्रत्याशी जो है सब कम मिल पाया उन्हें बहुमत जो है। आप पिछले भारतीय जनता पार्टी के चुनावों को उठा करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी में
हमें जो यहाँ से भारी मात्रा में जो जीत मिलती है उसका एकमात्र कारण यही तो है कि भाई जाट हमें भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और चूंकि जाट बाहुल विधानसभा है, जाटों का बहुतायत में वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए पड़ता है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण बिरादरी आती है, 100% ब्राह्मणों का पूरा वोट बीजेपी को मिलता है। वैश्य समाज का वोट बीजेपी को मिलता है, ठाकुर समाज का वोट बीजेपी को मिलता है। अन्य बीसी जाति जितनी भी हैं, चाहे वो बघेल हैं, चाहे वो प्रजापति हैं, चाहे वो नाई हैं, चाहे वो दीमर हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हैं, चाहे मैं बता दूं बहुतायत में जो वोट, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 100% वोट जो मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे सभी बिरादरियों का वोट इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पड़ने वाला है कि जीत के पुराने रिकॉर्डों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव खैर में तोड़ने वाली है। आजा जी, खैर से लगातार ट्रामा सेंटर की मांग लगातार उठती हुई आई है। श्रमिक किसान मोर्चा जो है लगातार इस मांग को लेकर धरने पर भी बैठा है, ज्ञापन तक सौंपे हैं, लेकिन सरकार कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि विधानसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर यहाँ पे ट्रामा सेंटर हो तो वाकई में कहीं ना कहीं जो लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और हमारा छोटा भाई विवेक वशिष्ठ अपने मोर्चा के माध्यम से इस ट्रामा सेंटर की मांग को बराबर उठा रहे हैं। और ईश्वर ने चाहा चुनाव के बाद, अभी चूंकि आचार संहिता चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसा विवेक जी का प्रयास चल रहा है उसको देखते हुए और खैर में ट्रामा सेंटर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चुनाव हो जाए उसके बाद अपनी इस बात को हम माननीय मुख्यमंत्री तक लेकर के जाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे